तस्वीरें आप देखिए किस तरह से समर्थकों की भीड़, दूसरी तरफ हिंसा की आग में बांग्लादेश झुलस रहा है, जल रहा है। लगातार हालात बेकाबू हो रहे हैं। 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव होंगे और उससे तकरीबन 40-50 दिन पहले तारिक रहमान की वापसी क्या बांग्लादेश में एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत हैं? ये सवाल इस वजह से क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी रही अवामी लीग पर बैन है और बीएनपी क्या मजबूत होगी? विदेश मामलों के जानकार रविंद्र सचदेवा जी हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही न्यूज रूम से हमारी सहयोगी प्रत्युष खरे भी हमारे साथ कनेक्ट है। रविंद्र सर, क्या बदलने वाला है बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी के बाद? देखिए, फिलहाल तो लगता है कि तारिक रहमान की वापसी के बाद बांग्लादेश में एक तरह की वेव बन सकती है ऑफ द बीएनपी। बात ये देखिए, अभी अवामी लीग कंटेस्ट नहीं कर सकती। उसके बड़े लीडर या तो देश के बाहर हैं, या मार दिए गए हैं, जला दिए गए हैं, या उन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास ले लिया है। राइट जी। बची हैं अब जो पार्टीज बीएनपी, जो कि पहले पिछले 91 से लेकर के 2025 तक पिछले कितने 30-35 साल में यही होता था, या तो अवामी लीग की पार्टी या बीएनपी की पार्टी या अवामी लीग की, तो ये ऑल्टरनेटिंग थे। तो पुरानी में से एक जो पार्टी बीएनपी है, उसका ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशन भी है। उसके अलावा जमात है, डेफिनेटली जमात रेडिकल है। बीएनपी सॉफ्ट इस्लामिक है और एंटी इंडिया है। जमात हार्ड इस्लामिक है और बहुत ही ज्यादा एंटी इंडिया है। राइट इनके अलावा अब आपकी हो गई स्टूडेंट्स ने जो पार्टी बनाई है जिसको कहते हैं एनसीपी, वो भी एंटी इंडिया है वेरी मच, यस, और सॉफ्ट इस्लाम है। फिर बचती है इनकलाब मोर्चा, जो हादी की थी, वो कॉन्टेस्ट भी नहीं कर रहे थे। सडनली हादी की किलिंग के बाद उसमें भी उभार आएगा उसके विचारों में और उसकी फॉलोइंग में। तो फिलहाल तो ये लगता है कि तारिक एक माना जाएगा कैरिस्मेटिक है, बाहर से आया है, फ्रेश नया चेहरा है, इंथुजियाज्म है। इन सब चीजों को लेके हो सकता है बीएनपी फायदा मिले। सर, लौटते हैं आपके पास। हमारे साथ कौशल चक्रवर्ती असिस्टेंट प्रोफेसर हैं चटगांव यूनिवर्सिटी से, वो भी हैं। सर, आपको क्या लगता है बांग्लादेश में क्या बदलेगा उनकी वापसी के बाद? देखिए, नमस्कार। मैं तो चाहूंगा जे एक नया शुरुआत होगा, क्योंकि देखिए बीएनपी के साथ तो बांग्लादेशी जो हिंदू के रिश्ता ऐसा गहरा नहीं है, लेकिन हम चाहूंगा जो बीएनपी ऐसा जो हिंदुओं को जो पिछले जो हिंदुओं को साथ जो हिंदू जो संप्रदाय का साथ जो एक गैप था, वो गैप बीएनपी तारिक रहमान पूर्ण करेगा जे वहाँ पे, क्योंकि ये हिंदू संप्रदाय का जो भावना है, भावना को भी और भी आदर करेगा और हिंदू संप्रदाय के साथ और भी पास से आएगा। बिल्कुल। प्रत्युष, ज्यादा चाइना इंक्लाइंड बीएनपी लगातार दिख ही रही है, लेकिन रविंद्र सर, आप ही से यह सवाल मैं ले लेता हूं, भारत के लिहाज से कैसा दिख रहा है आपको ये बदलाव? हालांकि चाइना इंक्लाइंड लगातार हम पॉलिसीज देखा करते थे जब खालिदा जिया रही हैं या इवन जब जियाउर रहमान रहे थे, लेकिन क्या ये बदलाव भारत के लिए थोड़ा फेवरेबल है? यस, दो चीजें हैं। एक तो देखिए, जो भी सरकार आती है बांग्लादेश में, अगर कोएलिशन बन के आई है, सिंगल मेजॉरिटी आई, उसको भारत के साथ वर्किंग रिलेशनशिप तो रखनी ही पड़ेगी। राइट ट्रेड की हो गई, एनर्जी की हो गई, पीपल टू पीपल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, वहां से लोग यहाँ ट्रीटमेंट्स के लिए आते हैं, जूट, कॉटन, ये वो, तो वर्किंग रिलेशनशिप रखनी पड़ेगी। बात यह कि शेख हसीना की एक्सट्राडिशन पे वो कितना अड़ते हैं। अगर वो ज्यादा अड़ जाते हैं कि शेख हसीना को एक्सट्राडाइट किया जाए, तभी हम भारत से रिश्तों को वापस नॉर्मलसी पे लाएंगे, तब एक स्टैंड ऑफ सा हो सकता है। बट अदरवाइज जो भी सरकार आती है, इवन बीएनपी, होप ये है फिलहाल कि एंटी इंडिया होगी। ठीक है, हम समझते हैं। मैं एक सवाल कौशल जी आपसे लेना चाहता हूं, चूंकि आप बांग्लादेश के हालात को और सियासी हालात को अच्छी तरीके से समझते हैं। उस्मान हादी की हत्या और उसके बाद उनके भाई का आरोप कि यह मोहम्मद यूनुस की सरकार ने कराया। एनसीपी चुनाव में खड़ी हो रही है। क्या आपको लग रहा है कि तारिक रहमान जो उम्मीदें पाले लंदन से 17 साल के बाद वापस आ रहे हैं, उनके लिए चुनाव में जीतना और पीएम का सपना और उसे साकार करना इतना आसान होगा? देखिए अभी जो बांग्लादेश का जो तारिक रहमान जो आ रहा है ना, वो नया उम्मीद लेकर आ रहा है। हाँ। हम चाहूंगा जो ये तारिक रहमान जो माइनॉरिटी के साथ उनका जो रिश्ता है ना और भी गहरा करेगा,
और उसमें उनको भी पॉलिटिकली फायदा होगा, क्योंकि ये सारा बहुत सारा जो माइनॉरिटी वोट है वो हमारा जो मुक्ति युद्ध के पक्ष में जो वोट है ना, जितना वोट है ना, सब अगर वो तारिक रहमान एकजुट कर पाए तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। रविंदर सर, वहां पर जो इनकलाब मंच है वो तो कह रहा है कि जानबूझ करके उस्मान हादी की हत्या चुनाव से पहले करवाई गई ताकि चुनाव को टाला जा सके। मोहम्मद यूनुस का इसमें हाथ है? जी हाँ प्रत्युष, डेफिनेटली यस। पहली बात तो ये होगा कि बांग्लादेश में जितने भी हादसे होंगे सबसे पहला टारगेट तो एंटी इंडिया होगा। ठीक है कि एंटी इंडिया, हादी में भी यही था कि इंडिया ने करवाया, वो तो इंडिया फीड करता रहेगा। बट हादी की मौत में मुझे जो सबसे अहम चीज दिखी, जब उसका फ्यूनरल हुआ, यूनुस ने जो स्पीच दी, उस स्पीच में उसने कहा कि हम फेयरवेल देने नहीं आए, यहाँ पर हम एक प्लेज या एक कसम खाने आए हैं कि बांग्लादेशियों की पीढ़ी दर पीढ़ी हादी तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और विचारों पर चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में होने जा रहे चुनाव से पहले सियासी हलचल भी तेज हो गई। दरअसल पिछले ही दिनों हादी उस्मान की हत्या के बाद सड़क पर उतरी भीड़ एक बार फिर से उसी सड़क पर है और कमोबेश वही हालात। पर इस बार वजह है बीएनपी प्रमुख तारिक रहमान की देश वापसी, जिनके स्वागत में उनके समर्थकों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। दरअसल तारिक बांग्लादेश लौट आए हैं, अब आगे क्या होगा देखिए। पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख तारिक रहमान की वापसी से ढाका की सड़कें चौक हो गई। एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक की सड़कों पर लाखों की संख्या में समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता दिख रहे हैं। इस भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस को नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। भीड़ उनके स्वागत के लिए जगह जगह खड़ी है। 15 साल से निर्वासित तारिक के आने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां काफी बढ़ गई हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को संभालने की चुनौती भी बढ़ी, क्योंकि भीड़ की आड़ में उपद्रवियों ने बमबाजी और तोड़फोड़ भी शुरू कर दी है।